हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली के एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज कर दिए गए। फिजिकल आपका पीटी, पीएसटी, डीवी, आपका ट्रेड टेस्ट, डीएमए एंड आरएमए के लिए। जैसे ये एडमिट कार्ड कल आपके आए तब मैंने आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाया था भाई किस तरीके से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देता आ रहा हूँ, आगे भी देता रहूँगा। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। बात करूँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट आ रहे थे कि हम जो अपडेट है वो कहाँ से लेंगे। सबसे पहले यूट्यूब का नोटिफिकेशन ना आए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल जो आपकी इच्छा वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बात रही, अब बाकी की बात करते हैं कि क्या आपके जो फिजिकल सेंटर्स है वो चेंज होंगे। जो मेल्स आई है उनका क्या मतलब है, क्या एडमिट कार्ड फिर से दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, कोई आपके यहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना हो, फिर आप ना बोलो कि ऐसा कुछ हो गया। चलो बात करते हैं, एक एक चीज़ के ऊपर व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेकर चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन सीआरपीएफ वेबसाइट पर जो अभी आया वो दिखाना चाहता हूँ। देखो, आपका एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट, आपका जो आपका स्पोर्ट्स पर्सन वाले थे वो कांस्टेबल अंडर स्पोर्ट्स कोटा के आते थे 2024 थी। लिस्ट ऑफ दे यहाँ पर देखो, आपका लिंक डाउनलोड है। ये एडमिट कार्ड रिक्रूटमेंट मेमोरी स्पोर्ट्स पर्सन जीडी अंडर स्पोर्ट्स कोटा सीआरपीएफ 2024। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना, आपको सीआरपीएफ अपने रिक्रूटमेंट की जो नई वेबसाइट बनाई है उसके ऊपर लेकर आ जाएगी, जिसमें आप देख सकते हो पूरी की पूरे बीएसएफ की तरह इस वेबसाइट को डिजाइन किया गया है। जैसे आपकी बीएसएफ की वेबसाइट है वैसे की वैसे आपकी इस वेबसाइट सीआरपीएफ को डिजाइन किया गया है। तो इस वेबसाइट बनाने का भी एक मेन रीज़न हो सकता है, या फिर कुछ इसकी वजह से भी आपका उससे एरर आ सकता है, तो वो बातें मैं नहीं बोलता। चलो अब नीचे देखते हैं हम आपका जो ट्रेड्समैन वाला, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने द लॉगिन आपको यहाँ पर दिखा रहा है। आपका लॉगिन विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 11/8/2023 9 से 9:30 बजे तक, और आपका 24/6/2024 से 10 बजे तक, ये इन्होंने दिखा दिया है। पर अभी आपके मन में डाउट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट से उन्हें डाउट्स होने भी चाहिए, क्योंकि एक बंदा पेपर पास करता है और पेपर पास करने के बाद एडमिट कार्ड आता है और किसी को पता चलता है और किसी को नहीं चलता, और एडमिट कार्ड वेबसाइट से हटा ले जाते हैं। तो मन में डाउट एक तो ये चलता है कि क्या अब हमारा फिजिकल बाद में होगा। पहला डाउट तो ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा। दूसरा डाउट ये रहेगा, तो आपके डाउट्स है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला डाउट था आपका यही है कि जो एडमिट कार्ड है वो हमारा क्या अब नहीं आएगा। तो मैं बता दूँ आपको 101% बोल रहा हूँ, एडमिट कार्ड आपका आएगा। वो अपने दिमाग से निकाल दो कि एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा आपका डाउट है एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर, डेट्स को लेकर। भाई एग्ज़ाम सेंटर्स आपकी कौन सी होगी, आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज होंगे कि नहीं होंगे, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, वहाँ पर मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। उससे पहले मैं आपको एक मेल आया हुआ दिखाता हूँ। एक कैंडिडेट का मेल है जो ऑलरेडी एसएसबी ट्रेड्समैन में सिलेक्टेड है, जिसका दफ्तरी से पेपर पास हुआ है। उसने मेरे पास मेल भेजा था सुबह कि सर ये देखो मेरे पास मेल आया है, अपना ही भाई है, अपना ही दोस्त मानो। वो देखो एक चीज़ बता दूँ, मैं किसी को स्टूडेंट की तरह व्यवहार नहीं करता। मैं सभी बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ, अपने सब भाई हैं, सब साथ मिलकर चलेंगे तो हम एक दिन बुलंदियों को छू जाएंगे। और यदि हम साथ नहीं, वो बात नहीं, संगठन में शक्ति होती है। वही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बता दूँ मैं दोस्तों, यहाँ पर मेरे व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए, 90 24 65 47 85। एक ऐसा यूट्यूबर जो आपको अपने पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दे रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आपके जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हो एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी यदि आप देखो वो चीज़, तो आप इससे मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि मैं वीडियो में जो चीज़ बता दी है वही आप पूछोगे तो बार बार एक चीज़ को जवाब देना भी बेस्ट नहीं रहेगा। तो आप वीडियो देख लो, उसके बाद में यदि कोई डाउट रहता है तो वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। चलो चलते हैं उस मेल आईडी के ऊपर जिसने मेल किया अभी, और उसके बाद चलते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ये देखो एक कैंडिडेट का मेल है जिसमें लिख रखा है द प्रिफरेंस, आपका रेफरेंस द सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड हेल्ड कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन पॉइंटर मिनिस्ट्री स्टाफ पब्लिश एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/3/2024 दिस द कम्युनिटी पोस्ट दैट द बेसिक मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्ट
CBT इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर द प्रोजेक्ट। आपका यहाँ पर PT PST इन्होंने दे रखा है, डेट वगैरह भी इन्होंने दे रखी है। जो PT PST की डेट है आपका 19/7/2024, आपका सेंटर दे रखा है GC2 अजमेर, सेंटर ग्रुप सेंटर GC2 CRPF 4 सागर रोड भी हुआ। उसकी आपको रिपोर्टिंग इनको 5 बजे करनी है। एक इस तरीके से आपकी मेल ID के ऊपर लिंक भी आया है, जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आप वही जगह पहुंच जाओगे, आपको उसी तरीके से लॉगिन होना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर, डिटेल से वहाँ पर बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर, और व्हाइट बोर्ड के ऊपर तो सबसे पहला सवाल आपके हैं वो ये है क्या एग्जाम सेंटर आपके जो फिजिकल सेंटर से वो चेंज होंगे। देखो दोस्तों ये अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में, चेंज हो भी सकते हैं और चेंज ना भी हो सकते, क्योंकि जिस तरीके से BSF में चेंज हुए थे पिछली बार, इसके अलावा आपका CRP पैरामेडिकल स्टाफ में चेंज भी हुए थे, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। पर जहाँ तक यही अपडेट आ रही है कि इसमें चेंजेस होने के चांसेस आपके 99% तक हैं। क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका लिस्ट में नाम था फिर भी उनका एडमिट कार्ड शो नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से आप में इसमें फेरबदल हो सकता है। फिर भी बता दूं कोई अपडेट होगी तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। फर्स्ट सवाल का जवाब हो गया आपका। सेकंड सवाल आपका था मेरे दोस्तों, जो आपका यहाँ पर दे रखे हैं बहुत सारे कैंडिडेट का ईमेल आईडी देखो, जो ईमेल आईडी की जो डेट है वो डेट भी आपकी चेंज हो सकती है, पर 90 या 99% तक डेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि ईमेल आईडी पर मैसेज कर दिए हैं। पिछली बार आपने देखा होगा BSF में एक भर्ती आती है, एक भर्ती आई थी आपका SMT वर्कशॉप, जिसके अंदर ट्रेड्स में आपके जो फिजिकल के एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद में फिजिकल सेंटर्स को चेंज किया गया था। तो वो चीज़ें बात अलग है, हो सकता है चेंज हो भी जाए पर ना भी हो, मैं इसके बारे में आपको नहीं बोल सकता। फिर मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना, जो भी मेरे भाई जो भी मेरे दोस्त हैं जो भी मेरे पीरी हैं जो इस यूट्यूब चैनल से प्यार करते हैं उनको बोलना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात होगी तो अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की। देखो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, सबसे बड़ी गलती होगी यदि आप डॉक्यूमेंट से फेल हो जाओगे तो अपने साथ तो धोखा करोगे ही करोगे, उस माँ बाप के साथ भी धोखा करोगे जिस माँ बाप ने आपको 18 से 22 साल की उम्र या 25 साल की उम्र में अभी आप हो उस तक आपको पाल पोस कर बड़ा किया और आज इस लायक बनाया कि आप भर्ती देख सको, और उस माँ बाप के तो आप क्या मुंह दिखाओगे जब आप डॉक्यूमेंट से फेल हो जाओगे। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप जरूर देख लेना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स की वजह से फेल हो जाए। सबसे पहला आपका रहेगा एडमिट कार्ड। सबसे पहले क्या रहेगा? एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड का तो सवाल ही आ रहा है, क्या एडमिट कार्ड दोबारा कब तक होंगे? तो मैं बता दूँ आपको, एडमिट कार्ड दोबारा या तो आज शाम को हो जाएंगे या कल सुबह तक आपको नई वेबसाइट बनी है उस पर पब्लिश हो जाएंगे। जैसे हो गया तो मैं बता दूंगा। एडमिट कार्ड के बाद बात करूँ, 4 फोटो आपके पास होने चाहिए, आपके पास ID प्रूफ होने चाहिए जिसके अंदर आपको पैन कार्ड आपको होना चाहिए। पैन कार्ड आप ले सकते हो, वोटर ID आप ले सकते हो, आधार कार्ड आप ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें होगी, ये तो आपको पर्सनली चाहिए। इसके अलावा आपको एक पेन चाहिए, ये तो आपको इतने चीज़ तो आपको चाहिए। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे। तो बता दो आपको 10वीं की मार्कशीट, यदि आपने 12वीं की मार्कशीट अपडेट किया तो 12वीं की मार्कशीट, किसी ने ग्रेजुएशन की अपडेट किया तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये सारी होगी। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। देखो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉर्मल यदि आपके पास है तो आप ले जाओ, हो सकता है कुछ बेनिफिट मिल जाए, पर जहाँ तक मेरा सवाल से कि एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। यदि उसमें दे रखा है क्वालिफिकेशन के अंदर तो आपको एक्सपीरियंस ले जाना है। एक्सपीरियंस की डिटेल भरी है तो, यदि डिटेल नहीं भरी तो आपको किसी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है नहीं। अब मैं बता दूँ आपको, जो आपने फॉर्म प्रिंट किया था फॉर्म भरते वक्त, यदि वो फॉर्म आपको मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी, एक बहुत बड़ी बात वो होने वाली है। ठीक है, तो वो चीज़ आप जानना, यदि आपके पास फॉर्म है तो वो फॉर्म का आप प्रिंट ले जा सकते हो। ठीक है, अब बात आती है मेरे दोस्तों, फॉर्म का प्रिंट हमने ले लिया, 10वीं 12वीं ले लिया। अब बात आती है जाति प्रमाण पत्र की, कास्ट सर्टिफिकेट की। देखो जाति प्रमाण पत्र मेन चीज रोल अदा करेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे थे कि जाति प्रमाण पत्र हमें कौन सा चाहिए, कब का बना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो तदु आपको सेंटर का, OBC वाले स्पेशली सुन लो, OBC वाले सेंटर का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। और मैं बता दूं आपको, इसके अलावा ध्यान रखना, बहुत सारे कैंडिडेट मन में एक डाउट हो रहा था कि जो SC ST AWS है तो उनका भी आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो उनका आपका किसी का भी हो चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जहाँ तक सेंटर्स की बात है तो सेंटर का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जनरल के किसी प्रकार की कोई जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र। क्या होना चाहिए? मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मूल निवास के बाद में आपको बता दूं, आपको यहाँ पर डोमिसाइल जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा आपके पास देखो 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, जाति हो गया, मूल हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। अब इन सब की बता दूँ आपको, कम से कम 3-3 4-4 फोटोकॉपी आपको होनी चाहिए। 4-4 फोटोकॉपी आपके पास होनी
चाहिए ताकि आपको वहाँ दिक्कत ना हो। तो फोटोकॉपी आपको कम से कम 4 करवा लेनी है, ठीक है। बाकी देखो किसी प्रकार की कोई अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कोई आगे पड़ती है तो 10 तारीख को आपको लाइव रिव्यू दिखा दिया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो 10 तारीख से आप जुड़ जाइए और आपका भाई आपको सपोर्ट करता रहेगा। आपके लगभग फिजिकल चलने वाले ना, वो आपके दिसंबर तक आपके फिजिकल चलने वाले। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी के लिए आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।